बनना चाहता हूँ मैं उसको फॉलो करूंगा, यानी कि वो बंदा कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स के ऊपर राज करेगा। और जहां पर मैं फिसलूंगा, मैं गिरना, जहां पर मुझे गिरना होगा, तो वहां पर मैं उसको फॉलो करूंगा और अपने मन में सोचूंगा भी यार इस परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति जिसको मैंने चुना है वो क्या करता, अगर वो इस परिस्थिति में फंस जाता तो वो क्या करता, तो वैसा बनूंगा मैं। और ऐसा बनने के लिए हमें रिपब्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वन मैन आर्मी तो रहना है, हमें रहना है, हमें सब कुछ खुद करना है, लेकिन हमें एक एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से मैं एक टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है द गेटवे ऑफ सक्सेस। कामयाबी का जो गेटवे है वो कहाँ से शुरू होता है। कई लोग, मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि कई लोगों को इतना ही नहीं पता कि वो कामयाब हो रहे हैं, और जितना वो कामयाब हो रहे हैं क्या वो अपनी ताकत से हो रहे हैं, अपने अपने पोटेंशियल से हो रहे हैं, क्या आप में दम है तो आप सक्सेस हो रहे हैं, या जिन लोगों के साथ आप जुड़े हैं, जिन सिस्टम में आप जुड़े हैं, वो सिस्टम आपको आगे लेकर जा रहा है। इसी चीजों में ना कई लोग गिर रहे हैं, इसी सिस्टम में कई लोग गिर रहे हैं, वो रिपब्लिक नहीं हो पा रहे, वो रिपब्लिक नहीं हो पा रहे। जैसे कि पहले मैंने एक सेशन लगाया था, उसमें मैंने ये मैंने बताने की कोशिश की थी, हम सबने मिलकर डिस्कस किया था कि कहीं हम नामर्द तो नहीं हो रहे हैं। और नामर्द कौन होते हैं? जो चुगली करते हैं या किसी की बात पीठ पीछे करते हैं, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। ऐसे ही जो रिपब्लिक नहीं है बंदा, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। मैं अपनी उदाहरण देता हूँ। मैं पहले अकेला था, मैं अपने आप को वन मैन आर्मी समझता था, और मैं समझता था बाकी सब पानी कम है, बस मैं ही मैं हूँ, मुझ में दम है, बाकी सब पानी कम है, ऐसी की तैसी दुनिया की, मैं नहीं जानता किसी को, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन इन दिस वर्ल्ड। तो मेरी सोच ऐसी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत भागा। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, मैं बहुत भागा। ये सब कुछ करने के बावजूद मेरी सैलरी 18,000, 19,000, 20,000 मैक्सिमम इतना तक की मैं आ पाया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था, मैंने बहुत जोर लगाया, मैंने अकेले रहकर बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैं बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनती था, पर कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार अभी हो तो रानी है, कुछ क्या करें। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और वहां पर मैंने जाना कि हमें रिपब्लिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, हमें रिपब्लिक होना कितना जरूरी है। तो जब मैं रिपब्लिक हुआ तो रीयूनाइट होना पड़ता है, वहां पर रिपब्लिक का एक अंश है रीयूनाइट होना। हमें उस झुंड के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा जिस झुंड जैसा आप बनना चाहते हो। एक बार फिर से दोहराता हूं, हमें उस झुंड के साथ काम करना होगा जिस झुंड की तरह आप बनना चाहते हो। तो आपके काम की कदर भी होगी और आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। मैंने क्या किया, मैं वन मैन आर्मी बनकर चलता था, मैं अपनी मर्जी करता था, जहां पर भी मैंने जाना अपनी मर्जी से करना सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, मैं कामयाब नहीं हो रहा था। मैं ये सोचता था, मैं जहां पर भी बैठता था ना, मैं अपनी बढ़ाई करता था। अरे मैं क्या बात, अरे ब्रॉड साहब ये वो ऐसा वैसा, और मैं ना दूसरों की बुराई करता था। ऑलवेज मेरी ये आदत थी। गुरजीत सर इस चीज को जानते हैं, जितने पुराने दोस्त हैं ना वो इस चीज को जानते हैं। तो मैं बुराइयां करता था, मैंने गुरजीत सर के पास बहुत बुराइयां की, अपनी अपलाइन की बुराइयां की, मैंने लकी सर की बुराइयां की, मेघराज शर्मा जी की बुराइयां की, और मैंने बहुत ऐसी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। मैं इधर उधर की बातें करता था, यहाँ की बात मतलब मैं रिपब्लिक नहीं था, मैं रीयूनाइट नहीं था। और मुझे सोच सोच के बात करनी पड़ती थी ऑलवेज कि मैंने इसको क्या कहा है और अब क्या कहूंगा, आगे क्या होगा। तो मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। फिर जब मैंने उसको सीखा कि रीयूनाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपने जीवन में देखा कि कौन लोग हैं जो कामयाब है। तो हमने देखा कि ये सारी बातें रेनेटस की हैं। मैंने देखा यार लखविंदर सर कामयाब है, वो पैसा कमा रहे हैं यार, उनकी उनकी कोठी बन रही है, उनका बंगलो बन रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आ गए, वो ये हो गया वो हो गया। तो
मैंने सोचा नहीं यार, ये करना पड़ेगा। और कुदरती क्या हुआ कि जब आप चाहत रखते हो तो राह ऊपर वाला दे देता है। तो मैंने चाहत रखी ये रीयूनाइट होने की, तो ऊपर वाला मुझे उन दिनों में ऐसी ऐसी मीटिंग्स, ऐसी ऐसी वीडियोस, तो सुब्रतो दत्ता सर की वहां तब एक मीटिंग थी, उन्होंने भी सेम टॉपिक लिया जो आज मैंने लिया है, बी रिपब्लिक। तो ये टॉपिक उन्होंने लिया और इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने जब बात की तो मेरे ढक्कन खुल गए। कभी भी अकेला व्यक्ति, उन्होंने मुझे उदाहरण दी, बोले टाटा की उदाहरण लीजिए। अगर टाटा, रतन टाटा ये सोचता कि मैं अकेला कामयाब हो जाऊंगा, तो उसको टीम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर धीरू भाई अंबानी सोचते कि मैं अकेला कामयाब हो जाऊंगा, तो उसको टीम बनाने की जरूरत नहीं थी। कोई भी ग्रुप देख लो आप, कोई भी ग्रुप देख लो, रेनेटस वेलनेस देख लो आप, रेनेटस वेलनेस में सुब्रतो दत्ता सर कामयाब है। सुब्रतो दत्ता सर को टीम बनाने की क्या जरूरत थी अगर उनको अकेले ही काम करना था। अगर वो रिपब्लिक ना होते, अगर वो रीयूनाइट ना होते, तो क्या वो कामयाब होते? कभी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि कामयाब लोग जो है ना, वो हमेशा झुंड में कामयाब होते हैं। प्लीज इसको नोट कर लो आप। कामयाबी हमेशा झुंड में आती है, झुंड में। झुंड में जब हम रहेंगे, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे, एक बहुत आम सी कहावत है, चार शराबियों के साथ रहो, पांचवें शराबी हम बन जाएंगे। चार चोरों में रहो, पांचवें चोर हम बन जाएंगे। चार जुआरियों में रहो, पांचवें जुआरी हम बन जाएंगे। और अगर आपको कामयाब होना है ना, तो चार कामयाब लोगों, करोड़पतियों के बीच में रहो। वो धक्के मार मार को आपको करोड़पति बना देंगे। ये बात अब्दुल कलाम आजाद सर ने भी बोली है, ये बात राजीव गांधी सर ने भी बोली है, ये बात हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिंद्रा जी, विवेक बिंद्रा जी हैं, उन्होंने भी ये बात अपनी मीटिंग्स में स्टेज के ऊपर बोली है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर कामयाब होना है तो उन लोगों की कंपनी कीजिए जो ऑलरेडी कामयाब है, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उनके साथ रिपब्लिक में आ जाइए। आप खुद को रिपब्लिक बना लीजिए, चुन लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति जैसा आप बनना चाहते हैं। चुन लीजिए ऐसा एक व्यक्ति जिसके साथ आप रीयूनाइट होना चाहते हैं। मेरा लखविंदर सर के साथ इतनी लड़ाई थी कि हम हमेशा बोलते थे जहां मिलेगा मैं गोली मार दूंगा, मैं उसको देखना पसंद नहीं करता हूँ, ये है वो है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हमारे बीच में। लेकिन तब कुछ नहीं बन रहा था, मेरे ऊपर बहुत सारा उधार था, कोई गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल चलकर बिजनेस कर रहा था। टीम बनती थी, टूट जाती थी। फिर टीम में नेगेटिव थॉट्स आते थे, ए टीम किसी और को फॉलो कर रही है, बी टीम किसी और को फॉलो कर रही है। मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी टीम में, कोई मुझे बुलाता ही नहीं था, कोई मीटिंग के लिए, कोई सेमिनार के लिए, कोई जूम पे मुझे बुलाता ही नहीं था, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी, जीरो था सब कुछ। फिर मैंने उस कमी को दूर किया, मैंने रीयूनाइट होना स्टार्ट किया। और जैसे ही मैं रीयूनाइट हुआ तो लकी सर के साथ में मिला, तो उन्होंने भी यही चीजें सीखी और वो भी मेरे साथ रीयूनाइट होना चाहते थे। तो हम दोनों ने मिले, एक दूसरे के साथ अपने गिले शिकवे दूर किए, क्योंकि मैं हमेशा लकी सर जैसा बनना चाहता था। क्योंकि जितने भी कंसेप्ट किए हैं उसमें उन्होंने टॉप किया है और करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो मैं उन जैसा बनना चाहता था कि जहां पर भी जाऊं तहलका मचा दूं और एक बड़ा काम करूं, बड़ा अंपायर खड़ा कर दूं। तो मैं उनके जैसा बनना चाहता था हमेशा। तो मैंने क्या किया, जो मेरे दिल में गिले शिकवे थे मैंने उनके साथ क्लियर कर लिए, उनके दिल में कुछ था वो मेरे साथ क्लियर कर लिए। बैठ के सारी बातें सुलझ जाती हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना, हम सब लोग मोस्टली इस टाइम इस मीटिंग को अपने परिवार में बैठ के सुन रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे पिताजी ने, हमारी माँ ने हमें जरूर सिखाया होगा कि दो भाइयों की लड़ाई होती है ना जब, तो अगर वो घर के बाहर चली जाए तो तीसरा व्यक्ति, कोई रिश्तेदार या तीसरा भाई या कोई तीसरा लोग, तीसरा व्यक्ति, तीसरा दोस्त, कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर दो लोगों के बीच में आ जाएगा ना, तो उन दो लोगों को अलग कर देगा और वो तीसरा बंदा फायदा उठाएगा। ये मैं 100% श्योर हूं कि आप सबको ये चीज आपके माता ने, आपके पिता ने जरूर सिखाई होगी कि कभी भी आप दो भाइयों में या हस्बैंड वाइफ में या आप दो बहनों में कभी भी तीसरा व्यक्ति मत आने दीजिए। विक्ट्री इंटरनेशनल हमारा परिवार है। लकी सर कहते हैं कि हम रेनेटस वेलनेस के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने भूख देखी है, हमने बीमार, गरीबी देखी है,
हमने 4-4 दिन बिना खाने के अपने बच्चों को देखा है। हम सुसाइड करने वाले थे, हमने वो टाइम देखा है। आज सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले का मैं धन्यवाद करता हूं, मैं जीसस का थैंक यू करता हूं कि जिसने रेनेटस वेलनेस जैसी पावर हमें दे दी है, और उस रेनेटस वेलनेस की बदौलत आज करोड़ों घरों में, लाखों घरों में चूल्हे जल रहे हैं। और दोस्त, यहाँ पर जो है ना, जिंदगियां बन रही हैं। तो मैं शुक्रिया करता हूं परमेश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। इसलिए भाई, ये हम विक्ट्री इंटरनेशनल और रेनेटस वेलनेस जो है ना, हम एक परिवार हैं। और अगर हमारे परिवार में कोई भी तीसरा व्यक्ति आएगा तो भाई हम तो मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार में हम अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी तीसरा बंदा यहाँ पर आए। हम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि आप तीसरे व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो तो आप हमारे भाई हो, हम आपको रोक नहीं सकते, आप जा सकते हैं। आप जहां जाए, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, हमारा दिल खुला है। लेकिन फिर भी बी रिपब्लिक, मेरा कहने का मकसद ये है कि बी रिपब्लिक, बी यूनाइट। जो रेनेटस वेलनेस ने दे दिया, मैं छाती पर हाथ मार के कहता हूं, दुनिया की कोई और ताकत या दुनिया का कोई और लीडर वो चीज दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी रिपब्लिक है। यहाँ पर कोई तानाशाह नहीं है, यहाँ पर राजा का राज नहीं है, ये कंपनी रिपब्लिक है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। कितनी बार हमारे रिट्रीट की डेट आगे हुई है। कब हुई है? इतना बड़ा मैसेज आता है कि कंपनी के सीनियर लीडर्स ने कहकर, उन्होंने रिक्वेस्ट कर कर डेट आगे करवा दी है। इसका मतलब लीडर्स की सुनी जाती है। जो जेन्युइन हो, लीडर्स के हक में हो, उनके हित में हो, उसको सुना जाता है। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और आप में से कई नए लोग होंगे जो इसको जानकर बहुत ज्यादा आप संतुष्ट होंगे कि हमारी कंपनी आने वाले 6 से 8 महीने में क्या करने वाली है। अभी जो बाली जाकर आए हैं, जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, आप सब लोग जो बाली जाकर आए हो, बाली घूम कर आए हो, वहां पर सर ने एक मीटिंग ली थी आपकी, एंड लास्ट दिनों में, 1-2 दिनों में सुब्रतो दत्ता सर ने आपकी एक मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में आपके साथ काफी चीजें क्लियर की थी। वो सारी चीजों को अपने माइंड में रखिएगा, जितने भी इंटरनेशनल टूर अचीवर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और अपनी टीम के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा उन बातों को। उनमें से एक बात तो है जो मैं यहाँ पर पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन दूसरी बात जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल जा रही है। उसका जो पेपर वर्क है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और तीसरा कि लगभग 35 प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ खेती बाड़ी के हैं और कुछ सजने संवरने के हैं, कुछ लेडीज के प्रोडक्ट हैं। वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो पेटेंट लाइन के साथ 35 प्रोडक्ट जो हैं आने वाले 90 दिनों में वो हमारे पास आने वाले हैं रेनेटस वेलनेस में। आप कमेंट करके बधाई दे सकते हैं एक दूसरे को। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये प्रोडक्ट्स और बढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे रेनेटस नोवा का सुपर रिजल्ट है ना, ज़ैंथ प्रो का सुपर रिजल्ट है, हमारे हर एक प्रोडक्ट का सुपर रिजल्ट है ना, ऐसे ही उन प्रोडक्ट का भी सुपर डुपर हिट रिजल्ट होगा। रेनेटस जैसा प्लेटफॉर्म मिलना असंभव है इस डेकेड में, इस सदी में। ठीक है, एक और खुशखबरी सुनिए। हमारा एक ऑफिस है जो बेंगलोर में ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, उसकी फाइनल टचिंग चल रही है। तो आने वाले 90 दिनों के अंदर वहां पर भी जाने का आपको मौका मिलेगा। एक और खुशखबरी सुनिए। नोएडा में कंपनी एक प्लॉट खरीद रही है। ये भी जो वहां पर लोग गए थे उनको वहां पर बताया गया था। और वो जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट इतने का है कि जितने की लोग कंपनी चला लेते हैं, अपनी शुरू कर लेते हैं, नई कंपनी खुल जाती है, इतने का तो वो प्लॉट है। नोएडा में प्लॉट कंपनी एक परचेज कर रही है, जहां पर खुद का एक नॉर्थ के लिए ऑफिस कंपनी बनाने जा रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और काफी खुशखबरियां हैं, मैं आगे इस सेशन में आगे आगे बताऊंगा आपको। मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन दिनों में मैं कुछ द गेटवे ऑफ सक्सेस के ऊपर कुछ पढ़ रहा हूं।
उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। द गेटवे ऑफ सक्सेस, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी काबिलियत की वजह से कामयाबी आ रही है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ सॉरी, आपकी वजह से अगर कामयाबी आनी होती तो आपने आज से पहले कामयाबी ले ली होती। जो इससे पहले अगर किसी ने कोई कंपनी वगैरह की है या कुछ किया है, तो भाई लोग आप वहां पर कामयाब हो चुके होते। मैं तो कहीं कामयाब नहीं हुआ। इतनी बड़ी कामयाबी मैंने तो कभी देखी नहीं। मैंने तो कभी फॉर्च्यूनर ली नहीं। मैंने तो कभी 3 करोड़ का बंगला बनाया नहीं। पहले कमाया मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए एक महीने का कमाया, इसके ऊपर मैं कभी भी नहीं गया। रेनेटस वेलनेस में मेरा सबसे बड़ा जो पे आउट है वो लगभग 18.5 लाख रुपए का रहा है एक महीने का। तो इतनी बड़ी कामयाबी मैंने तो कभी नहीं देखी। और अभी तो स्टार्ट है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हो रहा है, अभी तो शुरुआत होनी है। अभी अभी हुई थोड़ी है, अभी तो होनी है। तो हमें रिपब्लिक होना पड़ेगा। हमारी काबिलियत की वजह से अगर हमें कामयाबी मिलनी होती तो हम पहले कामयाब हो चुके होते। डोंट फॉलो एनी पर्सन, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम करोड़पति हमें बनाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं जो गेटवे ऑफ सक्सेस की स्टोरी पढ़ रहा हूं और जो चीजें मैं उसमें पढ़ रहा हूं उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं। 7 साल कंपनी को लग जाते हैं उसको प्रॉपर एक सिस्टम मिलने के लिए। सिस्टम नहीं मिल पाता। कितनी कंपनियों की मैं उदाहरण दे दूं, कितनी कंपनियों की मैं उदाहरण दे दूं। आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं। पहले 7 साल आप गूगल कीजिएगा, ये जो मेरी बात है इसको नोट कर लो, इसको गूगल करना। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूंगा जो अपने दिल से ऐसी बोली जा रहा हूं फालतू में। आप गूगल करना कि एक कंपनी को स्टेबल होने के लिए, एक कंपनी को अच्छी मैनेजमेंट मिलने के लिए, एक अच्छा स्टाफ मिलने के लिए कितना टाइम लगता है। तो गूगल आपको बताएगा 5 से 7 साल लगते हैं किसी कंपनी को बेहतरीन स्टाफ मिलने के लिए। उससे पहले तो स्टाफ ही नहीं मिलता। किसी का मुंह ऊपर हो जाता है, किसी का नीचे हो जाता है, किसी को सैलरी पसंद नहीं आती, कोई काम करके राजी नहीं होता। धीरे धीरे सब निकलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन रेनेटस वेलनेस में क्या है, रेनेटस वेलनेस में पहले 3 साल में ही ऐसी मैनेजमेंट बनाई है कि जो मैनेजमेंट अचूक है और इंटरनेशनल लेवल की है। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेलीफोनी है वो क्लाउड के ऊपर होती है और क्लाउड की इतनी फीस है, फिर से रिपीट करूंगा, जितने में लोग कंपनियां शुरू कर लेते हैं उतने में तो भाई हमारी क्लाउड की सेवा है, कॉलिंग। ठीक है, वो आप सबको जानने का मौका मिलेगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है बेंगलोर ऑफिस में, पता है? क्योंकि बेंगलोर ऑफिस में हमारे 2 मंजिल का ऑफिस है, उसमें एक मंजिल जो है वो कॉलिंग सेंटर है सिर्फ। वो कंपनी का कॉलिंग सेंटर रहने वाला है और उसमें 15 भाषाओं में वहां पर हमारी सिस्टर्स बैठेंगी, मैडम सिस्टर्स वहां पर लोग बैठेंगे और वो लोग उसमें कोई पंजाबी में, कोई मराठी में, कोई हिंदी में, अलग अलग 15 भाषाओं में वो आपके साथ वार्तालाप करेंगी, आपके साथ बात करेंगी। सही है कि नहीं? तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट है। दूसरा, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई भी कंपनी स्टार्ट करता है तो क्या करता है, एक पैन कार्ड और उसके साथ वो क्या होती है जो ऑनलाइन, गुरजीत भाजी वो केड़ा सर्टिफिकेट होता है, कौन सा सर्टिफिकेट होता है गुरजीत सर वो वाला जो टैन आम नंबर होता कंपनियां है, एक टैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है, हाँ, एक टैन नंबर होता है, एक पैन नंबर होता है और एक वो रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट होता है। वो 3-4 सर्टिफिकेट दिखा के कह देती जी हमारी कंपनी लीगल है। मैंने गुरजीत सर को बताऊं क्यों पूछा, क्योंकि गुरजीत सर और मैंने मिलकर भी एक कंपनी चलाई थी। हमने भी एक कंपनी शुरू की थी, मैं भी सीईओ था कंपनी का। और हमारा धुआं निकल गया था उस कंपनी को हैंडल करते करते। इतना धुआं निकला कि रंग ही काला हो गया मेरा और सारे बाल सफेद हो गए। जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी तो एक भाई कह रहा था कि भाई टोपी लगाकर आप बूढ़े लग रहे हो। भाई मैं बूढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैं एमडी बनने की कोशिश की थी। पहले ही बूढ़ा हो गया, मैं 42 साल का हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ। और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो कंपनी का इतना स्ट्रांग है कि कोई इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। ये मैं इसका आपको प्रमाण देता हूं, अभी इसी वक्त आप नोट कीजिएगा। हमारे टूल्स में जाइए, अपनी आईडी को खोलिए, टूल्स सेक्शन में जाइए, डाउनलोड सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको एक सर्टिफिकेशन का एक पूरा वो मिलेगा, लॉग मिलेगा। ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट कंपनी ले चुकी है ना,
ऐसी ऐसी सर्टिफिकेशन कंपनी ले चुकी है जो किसी सपने में भी नहीं सोचा होगा किसी ने। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास उसकी पूरी पीपीटी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास। आपको अगर चाहिए तो इस जूम के बाद मुझे पर्सनली एक बार आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको तुरंत भेज दूंगा, मैं तुरंत भेज दूंगा। लेकिन आप अपने टूल्स में डाउनलोड में जाकर, जो सोचे ही नहीं है किसी कंपनी ने, और कम से कम 20 साल लग जाते हैं वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। सोच से परे है वो। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो रेनेटस वेलनेस का, वो 10 साल आगे चल रहा है। आने वाले 10 साल में जो सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी वो आज ही कंपनी लेकर रखी है अपने पास। इतनी स्पीड के साथ हम चल रहे हैं। हमारी कामयाबी जो हो रही है ना रेनेटस वेलनेस की वजह से हो रही है, उसके सिस्टम की वजह से। फिर अच्छा, एक और कितनी खूब बात है, खुद का साइंटिस्ट, कंपनी का खुद का साइंटिस्ट है, खुद के प्रोडक्ट हैं। अब मेरा एक दोस्त है, अभी अभी उसने मुझे मैसेज किया, सर कहता मैंने कंपनी लॉन्च कर दी, मैंने ये लॉन्च कर दिया। मैं कहा जी प्रोडक्ट कहां से ले रहे हो? कहता जी लुधियाना, लुधियाने से ले रहे हैं प्रोडक्ट, एस्ट्रोस फार्मा लुधियाना से। पेस्ट बना दिया, साबुन बना दी, और पता नहीं क्या क्या बना दिया। ऐसे थोड़ी कंपनी चलती है यार, पता नहीं कितनी आई कितनी गई। खुद के डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट है, जो साइंटिस्ट है वो खुद का है, और जो साइंटिस्ट है वो ऐसे बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमें चैलेंज नहीं कर सकती है, हमारे पास इतनी डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्रोडक्ट को लेकर है ना, पूरी लीगल्स। तीसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंटेड और रिसर्च एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। आप सब बताओ प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं कि नहीं है? बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। लॉयल मैनेजमेंट टीम है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रीच ऑफ बिजनेस। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड गए हमारे दत्ता सर भी गए, और उनके साथ हमारे राजदीप दत्ता सर भी गए। इंटरनेशनल रीच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको पता है? आपने पहले सुना होगा कनाडा में कंपनी लॉन्च हो रही है, हमारी रेनेटस वेलनेस कनाडा लॉन्च हो रही है। बिल्कुल सही सुना आपने, कनाडा में लॉन्च हो रही है। उसके कुछ कागज हैं, उनका सिस्टम चल रहा है अभी। मतलब कि एक एक जो फाइल थी वो क्लियर हो चुकी है, और फाइल्स जो हैं वो भी क्लियर होने बाकी हैं। आपको वो किसी भी वक्त खुशखबरी आपको मिल सकती है, किसी भी वक्त आपको खुशखबरी मिल सकती है कि कनाडा में लीगल लॉन्च हो चुकी है। उसका वेबसाइट भी रेडी हो रहा है, और उसका वेबसाइट जो है हमारी इस वेबसाइट के साथ अटैच्ड होगा। जितने लोग बाली गए थे उनको सर ने वहां पर जरूर बताया होगा कि हम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं कि थर्सडे रात को 12 बजे आपने क्लोजिंग की है, सुबह 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, आपके उठने से पहले आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। वाह, सोचो, ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है। और जितने का सॉफ्टवेयर है ना, जितने की सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की पूरी टीम खुद की टीम है रेनेटस वेलनेस की, इतने की लोग कंपनी खोल लेते हैं। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल टूरिंग की, तो भाई कंपनी इंटरनेशनल, अभी जो बाली जाके आए हैं उनसे पूछो, उनकी वीडियो फोटोज आपने देखी होगी, उनके चेहरे की खुशी आपने देखी होगी। वाह, मजा आ गया। मैंने एक वीडियो देखी थी, तो अमित भाई उसमें बोल रहे थे, कहते कि मेरे खानदान में मैं पहला व्यक्ति हूं जो हवाई जहाज की यात्रा करके इंटरनेशनल घूमने आया हूं। यार मेरी ना आंखें गिल्ली हो गई। ओह, मेरी आंखें नम हो गई। मैं जब वो वीडियो देखी ना, मैंने वो हरपाल जी के साथ, जो बटाला से हैं हरपाल जी, उनके साथ उन्होंने वीडियो बनाई थी, और वो बोल रहे थे कि मैं एक चपड़ासी का काम करता था, और मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। वो बार बार धन्यवाद कर रहे थे, रेनेटस वेलनेस थैंक यू कि आप मेरे खानदान में पहला व्यक्ति जो हवाई जहाज की यात्रा करके इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए गया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं अपनी वाइफ के साथ उस वीडियो को देख रहा था, मेरी वाइफ कह रही है वाओ, भगवान का इतना शुक्र है कि हमें ये सिस्टम दिया उस भगवान ने कि हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाए। नहीं तो कौन, मैं थोड़ी पैसे दूंगा कि ले भी अमित जी जाओ ये लो घूम आओ, बाली घूम के आओ। मैं थोड़ी पैसे दूंगा, मैं किसको किसको दूंगा? मैं थोड़ी दे सकता हूं, सिस्टम देगा, है ना। लेकिन वो सिस्टम हम प्रमोट करेंगे। इसलिए कहता हूं रीयूनियन एंड रिपब्लिक, बी रिपब्लिक। हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी,
मैं एक बहुत सियाने बंदे से मैं मिला था और वो व्यक्ति ने मुझे कहा था, पंजाबी में एक है, कहता ओए सारे नाल बना के रखी, गली दे कखां दी भी लोड़ पैंदी है। ये बिल्कुल सच बात है। जो गली के कख होते हैं ना, छोटे छोटे, जो उनकी भी जरूरत पड़ जाती है। हर एक के साथ बना के रखो, कभी भी ईगो में मत आओ कि मैं हूं। नो, कुछ नहीं है, खाक है, मिट्टी है, कुछ नहीं है हम लोग। जब तक ये मुट्ठी बंद है ना, वो छोटी सी कहानी सुनी है आपने? एक एक बाप के 5 बेटे थे, उनको एक एक को बुलाया, एक एक लकड़ी दे दी, बोला तोड़ो, तोड़ दी। अब उनको 5 लकड़ियां इकट्ठी करके दी, अब तोड़ो, किसी से टूटी नहीं। तो उन्होंने क्या सिखाया? बी यूनाइट, एक साथ रहो, बी रिपब्लिक, है, एक साथ रहो, एकजुट रहो, अपना लोकतंत्र खुद बनाओ। सीखा ना उससे? तो भाई ये सीखना बड़ा जरूरी, एकजुट होकर, एक मुट्ठी में होकर। हाँ, एक भाई कोई नालायक हो सकता है, कोई बेवकूफ हो सकता है, उसको धुतकारो मत, उसको गले से लगाओ, ले आओ। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, और गलती वही करता है जो कोई काम कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा वो गलतियां भी नहीं करता। इंटरनेशनल टूर, मैंने पता नहीं कितनी कंपनियों में काम किया, कितने इंटरनेशनल टूर अचीव किए, लेकिन कोई लेकर ही नहीं जाता था कभी। लेकिन कंपनी पहले मलेशिया लेकर गई, फिर दुबई लेकर गई, फिर फुकेट लेकर गई, सिंगापुर लेकर गई, वियतनाम लेकर गई, और अब बाली। और अभी बाली से वापस भी नहीं आए थे कि कंपनी ने अगला टूर जो कजाकिस्तान में है वो भी अनाउंस कर दिया कि 5 मई को वहां पर जा रहे हैं। अब सोच के देखिए, ऐसा सिस्टम कहीं मिलेगा आप? अच्छा, आप में से मुझे बताओ कमेंट करके, कभी कभी भी किसी को अपना पे आउट लेने के लिए कंपनी में कॉल करना पड़ा कि सर मेरा पे आउट नहीं आया, डाल दो? वेडनेसडे को पे आउट का दिन है, जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है अपनी वेबसाइट पे कि वेडनेसडे को हम लोग पे आउट डालेंगे। लेकिन पे आउट वो कब डालते हैं? फ्राइडे या सैटरडे को डाल देते हैं। कभी रिवॉर्ड के लिए कॉल करनी नहीं पड़ेगी, कभी इंटरनेशनल टूर के लिए कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद से फोन आएगा कि सर पासपोर्ट की फोटो भेजो। जब इतना बड़ा सिस्टम हमारे हाथ में लग चुका है, अरे भाई अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। एक एक मेरा दोस्त ना मुझे कह रहा था, कहता यार कईयों को ना हजम नहीं हो रही, वो ना उल्टियां करने लगे, इतने पैसे आने लगे ना उनको, उनको हजम ही नहीं हो रही है, उनको उल्टियां आने लग गई हैं। उल्टियां इन द सेंस, वो ऊट पटांग हरकतें करने लग गए हैं। वो ये सोचने लगे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं, पता नहीं मेरी वजह से रेनेटस चल रही है। वो पता नहीं क्या चक्कर है कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। और एक चीज हमने डिस्कस भी की थी, भगवान किसी को डंडा नहीं मारता है। अगर भगवान किसी को घेरना चाहता है ना, तो भगवान किसी के डंडा नहीं मारता है, भगवान उसकी मति मार लेता है। तो अपनी मति जो है ना भाई, इसको संभाल के रखिए प्लीज, इसको संभाल के रखिए। बी यूनाइट, बी रिपब्लिक। कंपनी की खुद की मार्केटिंग मार्केटिंग ट्रेनिंग टीम है। ऋषिकेश पाठक सर उनके हेड हैं। फिर जो सुबह अपने, क्या मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, जो सुबह गुरजीत जी, परिवेश नागर जी, प्रवेश नागर। हाँ, एक परिवेश नागर जी हैं, एक और भी हैं, जो इन जो क्या नाम उनका, योगेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी हैं, और एक व्यक्ति और है, वो मैं नाम भूल गया उनका। मतलब कि बड़ी जबरदस्त, क्या बात है यार। उनकी जो सैलरीज है ना, अगर उनकी सैलरी को आप सुनेंगे ना, अभी उनको सैलरी क्या देती है कंपनी, उतने में लोग कंपनियां खोल लेते हैं जितनी सैलरी उनको मिलती है। सोच के देखिए यार, कितना यूनिक और कितना बड़ा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए लाखन जी, जितने बाली जाकर आए, लाखन को मिले होंगे वहां पर। आगरा से जो है लाखन जी, जो ये छोटे से हाइट के हैं, जो कंपनी के इंटरनेशनल ट्रिप अरेंज करते हैं सारे, वो लाखन जी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए परमानेंट रखे हुए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए ऋषिकेश पाठक सर और टीम ट्रेनिंग के लिए अलग रखी है। लॉजिस्टिक हेड जो है हमारे रोहित जी, वो अलग से हैं। ठीक है, फिर जो हमारे जितने भी हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहां से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक पॉइंट। हाँ, जितने भी हमारे स्टॉक पॉइंट है, स्टॉक पॉइंट का अलग से एक उन्होंने पूरी टीम वो रखी हुई है।
रिवॉर्ड्स के लिए अलग है, जीएसटी के लिए अलग टीम रखी हुई है कि जिनके जीएसटी कंपनी डाल के देती है उनकी अलग टीम है। अच्छा, लीगल एडवाइजरी की अलग टीम है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, 15 से 20 साल बाद कंपनी को वो चीज मिलती है, ऑडिट टीम। ऑडिट टीम, अगर कोई सीए यहां पर बैठा है इस मीटिंग में, वो जानता है ये मैं क्या बोल रहा हूं। ऑडिट टीम कंपनी ने रखी हुई है कि एवरी मंथ, एवरी क्लोजिंग पे कंपनी की टीम ऑडिट करती है, क्या आया, क्या गया, क्या लीगल, क्या इलीगल, क्या सब कुछ। ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हर क्लोजिंग पे, हर महीने की क्लोजिंग पे, हर क्वार्टर की क्लोजिंग पे, और हर जो एनुअल क्लोजिंग होती है हमारी अकाउंट ईयर की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो क्लोजिंग होती है, उसमें एक पूरा कंप्लीट ऑडिट बनाया जाता है। कितना प्रोडक्ट, कितना कच्चा माल, कितना पे आउट, कितना ये, एकदम लीगल, एकदम लीगल, एक एक पैसे का हिसाब। क्यों? क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल जा रही है, वहां पर ऑडिट की लिस्ट देनी पड़ती है, ऑडिट की लिस्ट देनी पड़ती है। और कंपनी खुद 5 साल में खुद की ऑडिट टीम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करवा चुकी है। अब आप बताइए भाई, छोटा मोटा सिस्टम नहीं है ये। गलती से भी मत सोचना, टिके रहना बहुत बड़ा काम होगा। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूं, डीआरडीओ की इन्वॉल्वमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ इंडिया में छोड़ो, पूरी दुनिया में अगर कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अगर डीआरडीओ क्रॉस लगा दे रेड पेन से, तो वो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट दोबारा कभी सेल नहीं हो सकता। ये पावर है डीआरडीओ की, और डीआरडीओ की इन्वॉल्वमेंट अपने प्रोडक्ट में है। सोच कर देखिए आप, सोच कर देखिए। और डीआरडीओ के हेड एनएस चौधरी जी, जो आज अब्दुल कलाम सर की सीट के ऊपर विराजमान है, वो अभी कमिंग February 23 को वो रिटायर हो रहे हैं, और रिटायर होने के बाद वो फुल टाइम रेनेटस वेलनेस में एज अ सीनियर साइंटिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। एक बड़े साइंटिस्ट रेनेटस वेलनेस में ज्वाइन कर रहा है, सोच के देखो। बी यूनाइट, बी रिपब्लिक। अब हमें टाइम आ चुका है कि हम सब आपस में मिल जाएं, एक दूसरे की कमियों को हम भूल जाएं, एक दूसरे से प्यार करें। हर व्यक्ति में क्वालिटी है। आप जितने भी लोग, 460 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 460 परिवार बैठे हैं, आप में क्वालिटी है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। हम सब में यूनिक क्वालिटी है। मेरी क्वालिटी अलग है, आपकी क्वालिटी अलग है, लेकिन आपकी और मेरी क्वालिटी जब आपस में मिल जाएगी, इतना बड़ा इतिहास रचेंगे ना भाई, क्योंकि सिस्टम हमें मिल चुका है, इतिहास रचेंगे। मेरी कुछ गलतियां हैं, आप मुझे माफ कर दो, आपकी कुछ गलतियां हैं, मैं आपको माफ कर देता हूं। हम लोग रीयूनाइट हो जाते हैं, रिपब्लिक हो जाते हैं। आइए मिलकर एक बड़ा इतिहास रचते हैं। लोगों के दांतों के नीचे उंगलियां आ जाएं यार, हमारी कामयाबी देखकर। बहुत से लोग होंगे जो आपको भटकाएंगे, और भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों की तरफ देखिए, भटकिएगा मत, भटकिएगा मत। बहुत बड़ा सिस्टम हमारे हाथ में लग गया है, और ये सिस्टम कोई ऐरा गैरा सिस्टम नहीं है। इसीलिए मैं आज इतने पॉइंट्स में आपको दिखा रहा हूँ, इतने पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, और ये मैं पर्सनली भी आपको भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो लोग, दोस्तों भाई, ये चीजें कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। उसके बाद 12वां पॉइंट जो है, इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट्स, वो आपके पास, सबके पास हैं, जो हमारे जनरल्स हैं। उसमें देखिए, कोई अपोलो के सीनियर हॉस्पिटल के सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, वो रेकमेंड कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट। कोई रशिया से रेकमेंड कर रहा है, कोई यूएसए से रेकमेंड कर रहा है, कोई डीआरडीओ रेकमेंड कर रहा है। सोच के देखिए, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड कर रहे हैं। हम जिस धंधे पे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको रेकमेंड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के लोग। वो भी कौन? साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग। सोच के देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त। 100 साल की प्लानिंग है कंपनी की, इसीलिए ये सब कुछ है, जितने मैंने पॉइंट्स आपको गिनाए। और जो हमारा प्लान है,
हाइब्रिड प्लान, वंडरफुल हाइब्रिड प्लान। अब पिछली क्लोजिंग में आप मुझे बताइए, कई रोना रो रहे थे ना, कई लोग थे, प्रो राटा जी, प्रो राटा जी, प्रो राटा लग गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया। कंपनी ने बताया ना वहां पर आके कि प्रो राटा से क्या होता है। भाई प्रो राटा देखते हो, जब इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है लाखों रुपए खर्च होते हैं एक बंदे के ऊपर, जब रिवॉर्ड मिलते हैं, जब कंपनी बड़े बड़े लोगों को हायर करती है, वो भी तो पैसा सभी निकालना है ना। लेकिन फिर भी पिछले एक दो जो चेक आपके आए हैं, वो चेक मुझे बताइए। 2000 सीसी पर 22,000 का चेक, चेक बड़े हैं कि नहीं बड़े? 3000 सीसी पर 35,000 रुपए का चेक। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जोर लगता है, जब जहाज चलता है ना जोर लगता है, लेकिन जब वो ऊपर चला जाता है ना, स्टेबल हो जाता है, वहां पर जोर नहीं लगता, वहां पर आवाज भी नहीं आती। तो अभी रेनेटस वेलनेस का जो जहाज है ना, वो स्टेबल होने की कगार पर है। अभी वो स्टेबल हो जाएगा ना, फिर प्रो राटा जो है ना, वो ज्यादा नहीं है, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। और मजा आने वाला है दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। प्लान के अंदर प्लान डाला हुआ कंपनी ने, जिसकी वजह से हम सब लोग आगे चल रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप सब मेरा परिवार हो, और मैं जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं, मैंने पूरी दिल से कही हैं। और मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं आप में किसी का भी दिल दिखाऊं, पर मेरा मकसद ये है कि जैसे हम लोग कामयाब हुए हैं, आप भी कामयाब हो जाओ। और मैंने खुद गुरजीत सर से बोलकर, हरपाल जी से बोलकर, सबको, मैंने जितने भी सीनियर लीडर्स आते हैं, सग्गू सर को और जगजीत सर को, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनको मैंने बोलकर मैंने ये बोला कि हम क्यों ना रात की मीटिंग भी रिपब्लिक डे वाले दिन हम मिल जाएं आपस में, हम सब यूनाइट हो जाएं, मिलकर चलाएं। जैसे आज लगभग 450 पर्सन यहाँ पर आ गए थे, ये डेली मीटिंग होगी। कितना मजा आएगा, लीडर्स को टाइम मिलेगा फील्ड में काम करने का। क्यों? क्योंकि आज से थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, आज से मौसम ने करवट ले ली है, आज से थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो गर्मी है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब दिन बड़े हो जाएंगे, तो हम लीडर्स को क्या होगा, हम लीडर्स को टाइम मिलेगा बाहर निकलने का। और जब हम लीडर्स को टाइम मिलेगा बाहर निकलने का, तो हम लोग बाहर निकलेंगे काम करने के लिए। तो ये जो जिम्मेवारी है, वो जूम की जिम्मेवारी है, जो वो क्या करेंगे, वो हम लोग लेंगे। ठीक है, हम लोग लेंगे, गुरजीत सर लेंगे, सग्गू सर लेंगे, हरपाल जी लेंगे, हम मिलकर लेंगे ये सारी जिम्मेवारी जो है। ठीक है, बारी बारी, कभी आपका, कभी आपको बोलेंगे सर अपनी फोटो भेजो, आज आपकी है जूम, कभी हमारी है, कभी किसकी है, कभी किसकी है। ऐसे मिलके, पूरा मिलके, जैसे सुबह चलते हैं ऐसे शाम को आपके पास पूरा खुला टाइम होगा कि आप बिजनेस करो। आपको टेंशन ही नहीं है कि कभी आपको फ्लायर बनाना है, कभी आपको बंदा अरेंज करना है कि मीटिंग किसकी डालें, क्या करें क्या नहीं। टेंशन फ्री होके काम करो। ये सारी चीजों की जिम्मेवारी हम लोग लेंगे, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर बोलना चाहूंगा आप सबसे, प्लीज रीयूनाइट रिपब्लिक और बी रिपब्लिक। हम आपस में मिल जाएं, अपने लिए एक ऐसा इंसान, किसी भी ऐसे लीडर को आप चुन लीजिए जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, और उसको आंखें बंद कर कर फॉलो कीजिए। और कंपनी अल्ट्रा स्ट्रांग है, और कभी भी कोई भी गलती मत करना प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि मेरा 3.5 साल का सफर रेनेटस वेलनेस के साथ हो चुका है, और शुरुआत में जब मुझे 1 साल हुआ था, तब एक मेरा भाई था, वो ऐसे ही किसी के बहकावे में आकर वो डिसीजन ले गया और रेनेटस वेलनेस को क्विट कर कर कहीं और चला गया था। वो बंदा आज साइकिल भी नहीं है उसके पास, और वो बहुत परेशानी में है। तो दोस्त, ऐसी गलती मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। और एक साथ होकर हम सबकी जो सबसे मेन चीज जो है ना, वो बताऊं क्या है? हमारी एकता, हमारा प्यार, हमारे संस्कार। हम आपस में मिलके रहें, और जो हम बीजेंगे वो हम काटेंगे। तो किसी के लिए नफरत नहीं बीजनी है, हमें सबको प्यार ही देना है। आपको कहीं भी मेरी जरूरत है तो आप प्लीज बोलिए, मैं आऊंगा आपके पास। आप कहीं भी आपको जरूरत है, आई एम हेयर फॉर यू।
मैं हूं आपके लिए। आपको जूम की जरूरत है, आप तो बोलिए मेरे से। पर्सनल मीटिंग की जरूरत है, आप बोलिए मुझसे, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन भाई मिल के काम कीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो मैं आपको माफ कर दूंगा। क्या लेना है यार, है ना? पता नहीं 70-80 साल जीना है कि नहीं जीना, कल का दिन देखना है कि नहीं देखना, पता नहीं है क्या है क्या नहीं, है ना? फिर क्या लेना लड़के, मैं बड़ा तू बड़ा, हम सब बड़े, हम सब बड़े, कोई बड़ा छोटा नहीं। यही है असली उदाहरण, बी रिपब्लिक। कोई यहाँ पर किसी का राजा नहीं है, हम सब एक हैं। जितना अधिकार मेरे पास है उतना ही अधिकार आपके पास है। तो आप सबकी जगह मेरे दिल में है, यहाँ पर है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट रॉकिंग ग्रेनेटस दोस्तों, थैंक यू। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। दिमाग के ढक्कन खोल दिए सर आपने, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। एंड दोस्तों बहुत ही गजब आज का सेशन था। और थैंक यू बोलेंगे सभी, आप सर ने जो कीमती समय हमें दिया है, तो सभी की तरफ से सर थैंक यू। मैं आपसे थैंक यू बोलता हूँ, एंड चैट बॉक्स में सभी लोग सर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स, बहुत जबरदस्त बिल्कुल प्रेम सेशन। जी, बहुत शानदार सेशन था। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो आज नॉलेज दी, जो जानकारी दी, और जो एक साथ रहने की जो पावर, जो शक्ति आपने बिल्कुल। बताई, अगर हम सब, मैं आप सभी की तरफ से आपके साथ एक कमिटमेंट करता हूँ कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करेंगे। और एक दूसरे की कमियों को भूल के एक दूसरों की जो ताकत है, जो खूबियां हैं, उसको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। सो हम सभी दोस्तों मिलके सर का धन्यवाद करते हैं। तो चैट बॉक्स में आप मैसेजों की झड़ी लगा दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन था ना, आज जो आपको नॉलेज मिली और जो आपको एक सर ने एक फॉर्मूला ही मैं बोलूंगा, एक गुरमंत्र ही बोलूंगा, जो आज आपको दिया है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, और हम करेंगे फॉलो, 100% फॉलो करेंगे, आप आने वाले कुछ समय के अंदर रेनेटस वेलनेस के राजा होने वाले हैं। आपका जो बिजनेस है, आपका जो एम्पायर है, वो पूरे इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में होने वाला है, क्योंकि रेनेटस वेलनेस एक बहुत बड़ा समंदर है। जैसे सर ने बताया कि जब दत्ता सर ने हमें वहां पे मीटिंग दी थी, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई और प्रैक्टिकल अपना दिल खोल के दिखाया उन्होंने कि रेनेटस वेलनेस को कैसे वो रन कर रहे हैं, और पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक चीज को क्लियर करके हमारी कंपनी, हमारे सीईओ हमारे साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं नहीं हो सकता दोस्तों। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और प्रेम जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल जो मॉर्निंग का सेशन है वो भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो राइट 6 बजे आप सभी अपनी पूरी टीम को लेकर जूम पे आइए, और कल शाम को फिर एक और दिग्गज लीडर के साथ हम मिलते हैं राइट 9 बजे रात को। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्रेम जी आप कंटिन्यू कीजिए और मिलके हम अपना जो नारा है उसको बुलंद करेंगे। थैंक यू, रॉकिंग रेनेटस। तो सबसे बढ़िया तो यह है कि जो शाम का सेशन होगा ना, वो अब धमाल होने वाला है। और क्योंकि शाम का सेशन हम इकट्ठा करेंगे तो और भी लाजवाब होगा, और भी बिंदास होगा, बहुत मजा आएगा, नॉलेजेबल होगा। और मॉर्निंग का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जैसा सर ने बताया। तो आप पूरी टीम को कॉल कर लीजिए, पूरी टीम के लिए बताइए और मॉर्निंग सेशन में लेके आइए। तो दोस्तों एक बार मैं सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा, और हमारा जो नारा है हम उसे बुलंद करेंगे। ओके, रॉकिंग रेनेडस। रॉकिंग ग्रेनेटस, रॉकिंग रिट्रीट, अनंत काल तक रॉक करता रहेगा हम सबका रेनेटस। रेनेटस।